तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो इस बात से परेशान हैं कि अपनी लाइफ में कौन सा कैरियर अपनाया जाए, या फिर अगर आप एक पेरेंट हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि आपके बच्चे कौन सा कैरियर चुने, तो आइए आज इन्हीं सब विषयों पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं कमल भाटिया, और आइए आज इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए निकलते हैं। तो देखिए, जब भी हम ये बात करते हैं कि हम अपना कैरियर प्लान करें और जीवन में आगे बढ़ें, तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में पूरा मान सम्मान, पैसा, संसाधन, सुविधाएं, वो सब कुछ मिले हमें, ताकि हमारा जीवन आरामदायक हो, हम अच्छे तरीके से अपना जीवन जिएं। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम ये भूल जाते हैं कि जो कैरियर प्लानिंग है वो एक प्रोसेस है। वो ये नहीं कि आज बच्चा पैदा हुआ और आप कहें कि ये डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, या फिर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, अपने आसपास, अपने बड़ों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कजन्स से, किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, और वो देख रहा है कि वो बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे मोबाइल ले रहे हैं, तो वो ये काम करते हैं, तो मैं भी वही करूंगा जीवन में और मेरा कैरियर पाथ जो है वो सेट हो गया। तो जो प्रोसेस है कैरियर प्लानिंग का, आज हम वही देखेंगे कि ये प्रोसेस है क्या। लेकिन चलिए पहले मैं अपनी ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे, तो जब हम 9th-10th में थे, मैं खुद 9th-10th में था, तो एक नॉर्म था सोसाइटी का कि जो भी बच्चा जो है वो 10th में फर्स्ट डिवीजन ले लेगा, ये माने 60% से ऊपर नंबर जिसके होंगे वो साइंस ही पढ़ेगा। मेडिकल या नॉन मेडिकल ही स्ट्रीम्स थी जो उसके लिए उचित मानी जाती थी। आपको आपके माता पिता भी यही कहते थे, जो उन्हें सोसाइटी से इनपुट मिलता था वो भी यही होता था, जो आपके टीचर्स होते थे इवन वो भी यही मानते थे कि आप इंटेलिजेंट हो, आप साइंस में अच्छा करोगे। कोई ये नहीं पूछता था कि आप क्या चाहते हो, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल्स क्या है, या आपका मेकअप कैसा है, मेंटल मेकअप कैसा है, ऐसा कोई नहीं पूछता था। और हम भी, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, हम भी यही सोचते थे कि हाँ यही नॉर्म है, सब लोग यही तो करते हैं, तो ठीक ही कर रहे होंगे। हमने भी शौक में साइंस रख लिया। लेकिन जब हम आगे चले और पता लगा कि ये हमारे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब तक जो गाड़ी थी वो काफी आगे निकल चुकी थी। तो यही आज भी हो रहा है। जब मैं अपने आसपास के परिवारों में, लोगों में देखता हूं, तो ये काफी, अब तो पहले से काफी स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है कि पहले ही सेट है आप क्या करना चाहोगे और आपके आसपास कहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी जो स्किल्स हैं या आपके इंटरेस्ट्स हैं वो क्या है। और ज्यादातर केसेस में बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उनके इंटरेस्ट हैं क्या। इवन पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है, वो भी वही कह रहे होते हैं जो इनपुट उन्हें आसपास से मिल रहा होता है। और बच्चों को तो बहुत रेयर चांस है कि किसी को पता हो कि मेरे इंटरेस्ट क्या है और मैं यही चीज पर्टिकुलर परस्यू करना चाहता हूं। तो होता क्या है कि जब भी हम कैरियर प्लानिंग की जो प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो पहले हो जानी चाहिए। मतलब आपके 9th या 10th तक पहुंचते पहुंचते किसी भी बच्चे के, अगर कोई स्टूडेंट है, तो उसका जो है वो ये इंटरेस्ट मालूम कर लिए जाने चाहिए कि वो चाहते क्या है, वो बच्चे के इंटरेस्ट क्या है। या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं जो मिड लाइफ कैरियर चेंज कर रहे हैं, तो आपको भी जो प्रोसेसेस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सारे प्रोसेसेस आपको अपने ध्यान में रखने पड़ेंगे और उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपना कैरियर चेंज कर पाएंगे या फिर नए सिरे से अपना कैरियर जो है वो बिल्ड कर पाएंगे। तो कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस में जो पहला स्टेप आता है वो आता है सेल्फ असेसमेंट का। देखिए, जब भी आप अपना कैरियर प्लान करना चाहें, तो सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी। सेल्फ असेसमेंट जो है वो आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट और आपके वैल्यूज, इनका मिश्रण होता है। कि आपको पता हो कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज में ज्यादा बेहतर हो, क्या स्किल्स हैं, और आपकी वैल्यूज क्या है, क्या आप अपने जीवन में करना चाहते हो और क्या आप बिल्कुल नहीं करना चाहते।
जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक आपका जो है वो प्रोसेस ऑफ कैरियर प्लानिंग शुरू ही नहीं होगा। किसी को तुक्के से समझ आ गया कि मैं ये करना चाहता हूं और वो सही है, तब तो एक अलग बात है, लेकिन ये कोई इसकी मेथोडोलॉजी नहीं अपनाई जाती है इस काम को करने में। देखिए, जो समृद्ध वर्ग है, हमारे भारतीय समाज का भी जो समृद्ध वर्ग है, वहां पे लोग क्या करते हैं कि या तो वो खुद इतने अवेयर होते हैं कि वो अपना या अपने बच्चों का कैरियर प्लान कर सकें, उस प्रोसेस को फॉलो कर सकें, या फिर वो डायरेक्टली किसी प्रोफेशनल की मदद लेते हैं, जो कैरियर कंसल्टेंट्स हैं या कैरियर प्लान करते हैं लोग, जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन चीजों में, उनका सहारा लेते हैं। उसमें होता क्या है कि आपका एक साइको एनालिसिस टेस्ट होता है, जिसमें के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स देने होते हैं, और फिर वो पूरा साइकोलॉजी बेस्ड एक एग्जाम होता है, और उसके लास्ट में एक स्कोर तय किया जाता है और आपकी ओरिएंटेशंस देखी जाती हैं कि आप में किस तरफ आपका जीवन में झुकाव ज्यादा है, और उस तरह से फिर आपको सुझाव दिया जाता है कि आप इस तरह से अपना कैरियर जो है वो प्लान कीजिए। और ये जो सारा प्रोसेस है वो 10वीं पास करते करते 10th स्टैंडर्ड आते आते हो जाना चाहिए, ताकि जब आप 11वीं 12वीं में अपने विषय जो है वो चुने, तो आप वही चीजें चुने जहां पे आपका इंटरेस्ट है। तो बच्चों में तो ज्यादातर ये होता है कि वो मस्त किस्म के होते हैं, उनका कोई ऐसा बहुत ज्यादा ध्यान तो इन चीजों पे होता नहीं, लेकिन इस केस में अगर पेरेंट्स भी अवेयर ना हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, और बच्चे जो हैं वो कहीं किसी गलत दिशा में, जो वो काम नहीं करना चाह रहे होते, उस तरफ को आगे बढ़ जाते हैं। तो उससे होगा क्या कि जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आपका एक प्रोफेशनल मेकअप जो है वो आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोफेशनल मेकअप क्या है। कि आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति हैं जो घूमना फिरना ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्या ये सही नहीं है कि आप अपना कैरियर जो है वो उस दिशा में बनाएं, उस इंडस्ट्री में बनाएं जहां पे आपको इस तरह के मौके ज्यादा मिले, जहां पे आप घूम फिर भी सकें, आपकी नौकरी भी हो, आप पैसा भी कमा सकें, आप ज्यादा बेहतर खुश रहेंगे बनिस्बत इसके कि आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में चले जाएं जहां पे आपका जो है वो आपके लिए दिक्कत ज्यादा है, जहां पे आप खुश नहीं रहेंगे, जहां पे आपके बर्नआउट के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो सेल्फ असेसमेंट जो है वो पहला पार्ट है। और जो दूसरी चीज है वो है कि मैप योर प्रोफेशनल मेकअप टू फ्यूचर जॉब्स। कि जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि मेरी ओरिएंटेशन क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, तो आप अपना जो प्रोफेशनल मेकअप है उसको जो फ्यूचर जॉब्स आपके पास आनी है, जो आपकी आज एज है, और जब आप उस वर्कफोर्स को ज्वाइन करोगे उसका गैप देख लीजिए। मान लीजिए 10 साल है, अभी कोई व्यक्ति जो है, या मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और उसने अपना सेल्फ असेसमेंट करके देख लिया कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना है। तो अभी तो वो जाएगा नहीं, अभी तो उसके पास 5-7 साल का एक समय है जहां पे अभी उसको पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है। तो आपको ये देखना है कि क्या 5-7 साल बाद वो जो आपका प्रोफेशनल मेकअप है, वो इंडस्ट्री आज के 7 या 8 साल के बाद की जो जॉब इंडस्ट्री होगी, जिस जॉब में आप जाना चाहते हो, वो कैसी होगी, वो फ्लरिश कर रही होगी, आगे चल रही होगी, या वो स्टैग्नेट हो गई होगी, या फिर उसमें जिस रोल को आप करना चाहते हो वो रोल वहां पे होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि अब जो है वो, पहले तो ये होता था आज से 30-40 साल पहले कि आपने एक जॉब चुन ली और फिर अगर आप उस जॉब को करने लगे तो मोर और लेस वो जॉब सेम रहेगी और वो आप जो है उसको करते रहेंगे अगले 30-40 साल तक। आज इतना फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है कि 5 साल में इंडस्ट्रीज ही चेंज हो जा रही हैं। आज वो इंडस्ट्रीज जो आज लिक्रेटिव लग रही हैं वो 5-7-10 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जा रही है, या फिर कोई पर्टिकुलर जॉब है जो आप करना चाहते हैं वो 5 साल के बाद वो जॉब ही नहीं रहेगी। इतने ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का टाइम आ रहा है कि बहुत ज्यादा जॉब्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी। तो आपको अपना प्रोफेशनल मेकअप जो है वो मैप करना है फ्यूचर जॉब्स के साथ, कि जब आप उस वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या तब भी वो तर्कसंगत या रेलेवेंस आपकी जॉब की होगी या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरियर प्लानिंग में करने का। इसके बाद जो तीसरी चीज आएगी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। कि जब आपने सेल्फ असेसमेंट भी कर लिया, जब आपने अपना जो प्रोफेशनल मेकअप सेल्फ असेसमेंट से निकला,
उसको मैप भी कर लिया फ्यूचर जॉब्स के साथ, तो फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे और अपना एजुकेशन और स्किल्स जो आपको उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस जॉब प्रोफाइल की, तो वो आपको एजुकेशन और स्किल्स जो हैं वो अब एक्वायर करने पड़ेंगे। और जितनी जल्दी आप ये स्किल्स एक्वायर करेंगे उतने ही नजदीक होंगे आप अपना ड्रीम जॉब या अपना ड्रीम कैरियर बनाने की दिशा में। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है गेन एक्सपीरियंस। जब आप सेल्फ असेसमेंट भी कर ली, उसके बाद आपने मैप भी कर लिया अपने प्रोफेशनल मेकअप को जॉब्स के साथ, उसके बाद आपने एजुकेशन और स्किल्स भी ले लिए, एक्वायर कर लिए, फिर आएगा लास्ट में आता है कि आप गेन कीजिए एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे और जितना जल्दी करेंगे, देखिए आज का समय जो है वो जल्दी का समय है। आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस कम से कम समय में गेन करने की कोशिश कीजिए। जब आप एक्सपीरियंस एक बार गेन कर लेंगे तो आप इस स्थिति में होंगे कि आप कहीं ना कहीं अप्लाई करके, किसी जॉब में अच्छे से अप्लाई करके आपके हायर होने के चांसेस, वहां पे चुने जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आप दूसरों से बेहतर कर रहे होंगे। और ये वो प्रोसेस हैं सारे के सारे जो एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप स्टूडेंट हो या आप कोई प्रोफेशनल हैं और मिड लाइफ कैरियर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोसेसेस आपको अपने ध्यान में रखने पड़ेंगे ताकि आप एक बेहतर कैरियर जो है वो बिल्ड कर सकें। तो अब जब आपने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया तो अब आपको ये पूरा सर्कल जो है वो दोबारा रिपीट करते चले जाना है। आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहना है बीच बीच में। फिर आपको उसके बाद जो है वो अपना मैप भी करना है, क्योंकि जॉब मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है आजकल। इस टेक्नोलॉजी के युग में जॉब मार्केट एकदम चेंज हो जाती है। तो अब जो जॉब्स आप आज कर रहे हो, जरूरी नहीं है 5-7 साल के बाद भी वो जॉब्स अवेलेबल हो। तो आपको ये देखना है कि जो आज आप कर रहे हो वो अवेलेबल रहेगा 5-7 साल के बाद या नहीं। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ और चीजें जरूरी है ऐड करना, तो फिर आप दोबारा से एजुकेशन और अपना जो स्किल्स हैं वो एक्वायर करने की ट्रेनिंग्स लीजिए, वर्क एक्सपीरियंस गेन कीजिए, और ये जो पूरा सर्कल है ये चलता रहेगा। तो अगर आप इन प्रोसेसेस को ध्यान में रखेंगे तो आप एक बेहतर कैरियर प्लान अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। तो चलिए फिर कभी इसी तरह के विषयों पे कभी और बात करेंगे और किन्हीं और प्रश्नों के उत्तर खोजने की राह पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।